करो आप, कितनी प्यारी लोकेशन है। देखा, और यहाँ पे सुबह ही पांडवों ने आके हवन किया था, इन्होंने बताया था। और ये यहाँ पे का गांव है ना। और ये अंकल ये ढोल बजा रहे हैं और तुम डांस करोगे? वीडियो बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप लोग वीडियो बनाइए, बस ध्यान रखना जो बातें बोलेंगे वो लोग। हाँ हाँ, जिस जगह आ रहे तो ये जो स्थान है आप ध्यान लगाइए, ये स्थान है आदि केदारनाथ। इस मंदिर की जो स्थापना है वो पांडवों ने द्वापर युग में इस मंदिर को बनाया है। पांडवों ने यहाँ 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए पांडवों ने। 4 युग के ज्योतिर्लिंग, सतयुग का ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, जिसकी खोज गाय माता ने की है। नदी पार से गाय माता आती थी, अंदर शिवलिंग पर दूध पूजा करती, दूध चढ़ाती थी अपने धनुष से। जब पता लगा उसके बाद यहाँ पूजा हुई। अंदर आपने देखे होंगे संपूर्ण देवी देवता अंदर विराजमान। जी, आपने माता जी के चरण देखे होंगे अंदर। माँ पार्वती कन्या रूप में 5 साल की माता जी ने 12,000 वर्ष यहाँ तपस्या की। यहाँ एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खोलते हैं चारों धाम के, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। और जिनकी शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती है, वो लोग यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं, साल भर के अंदर गोद भर जाती है। सतयुग का जो ज्योतिर्लिंग अंदर विराजमान है, भगवान राम जी के समय का ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में त्रेतायुग का ज्योतिर्लिंग है, या यहाँ पर ये विराजमान है भगवान राम जी के समय का है। ये द्वापर का है, जब कृष्ण अवतार हुआ, द्वापर का ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, क्योंकि भगवान कृष्ण जी को हरा पसंद था, तो पांडवों ने हरे में शंकर को विराजमान किया। कल युग का जो ज्योतिर्लिंग है वो आगे हैं, जिस पर आप लोग सभी लोग जल चढ़ाएंगे। उस शिवलिंग के अंदर आप लोगों की फोटो दिखेगी, अपना चेहरा दिखता है उस शिवलिंग में। कहते हैं कि उस शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान जो आपके जो कष्ट है ना, भगवान हल लेते हैं और भक्ति की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप लोगों की यात्रा इस भगवान आदि केदार के धाम से शुरू होती है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप सबकी यात्रा मंगलमय हो, आप सबका परिवार फले फूले, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आप आगे आइए, आगे इसका वृत्तांत बताएंगे आपको। मंदिर का जो पीछे का मैप देखिए, आप ध्यान लगाइए, ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, अच्छा। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में विराजमान किया है। जिस गाय माता ने इस मंदिर की खोज की, उस गाय के जो खुर के निशान ये देख रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ध्यान लगाइए, ऊपर मिलेंगे मंदिर पर देखो, ये गाय के पैर के। हाँ जी, अच्छा अच्छा। जब पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया तो गाय माता के चरण बना दिए। उस गाय के अंदर कामधेनु गाय का वास था। गाय आएगी, इस मंदिर की खोज करेगी, फिर पूजा करेगी मनुष्य। ये मंदिर है 5,500 साल पुराना मंदिर है। ऐसा ही मंदिर फिर पांडवों ने केदारनाथ में बनाया है। ये आदि केदारनाथ। इस मंदिर के 16 स्तंभ है, आप ये देख रहे हैं। आप गौर करिए, जहाँ भी आप जाओगे शिवालय पर, किसी मंदिर पर ऐसे स्तंभ आपको विराजमान नहीं मिलेंगे। इस मंदिर के 16 स्तंभ, 16 स्तंभ जिस मंदिर के होते हैं, वहाँ संपूर्ण देवी देवता विराजमान किए जाते हैं। इसके 16 स्तंभ ये बने हुए हैं। आप आगे आइए, ये देखो ये 16 स्तंभ बने हुए हैं। पूरी इस पर देखो ये निशान बनी हुई है, देखो दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, गाय के। अब आप इधर आइए, माता महिषासुर मर्दनी। सतयुग में जब देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ तो देवता लोग असुरों से हार गए थे, इतने बलशाली थे वो राक्षस। तो माँ दुर्गा को अपना रूप धारण करना पड़ा, इस राक्षस का वध किया। तभी इस माता का नाम माँ महिषासुर मर्दनी पड़ा है। कहते हैं कि जब जब असुर पैदा होते हैं तो देवी आई असुरों का संहार करती है। ये माँ महिषासुर मर्दनी है। देखिए भगवान शंकर का त्रिशूल है, इससे इस राक्षस का वध किया, महिषासुर राक्षस का। तभी इस माँ का नाम माँ महिषासुर मर्दनी पड़ा है। और यहीं पर जो लाक्षागृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए, ये आपके बगल में देखिए ये जगह है, यहाँ पर वो लाक्षागृह बनाया था पांडवों को जलाने के लिए। अच्छा, जब आग लगाई तो पूरा महल जल गया,
जो अवशेष है वर्तमान में ये पत्थर देख रहे हैं आप, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ये। लोग इसको ईंट कहते हैं, ईंट नहीं, ये उस समय का जला हुआ पत्थर है ये। अच्छा हाँ अच्छा, तभी रेड हुआ जला है हुआ ये। पत्थर है, देखो जैसा पत्थर हो ऐसा ही पत्थर है। यहाँ से विदुर जी ने सुरंग बनाई, आपको एक नीचे गुफा मिली रोड पर, हाँ आप जाते हुए हो क्या? पांडव गुफा। उस गुफा के अंदर जब आप लोग जाओगे, उसमें एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक हो रहा, वहाँ कोई जल नहीं चढ़ाता। कहते कि वहाँ दो रास्ते और हैं, एक गुफा यमुना नदी में जाती है और एक फिर केदारनाथ को निकलती है, ऐसा बताया जाता है। हाँ, आप इधर आइए सब लोग। यहाँ से वो सुरंग है, ये उस सुरंग का द्वार है। अच्छा यहाँ से विदुर जी ने रास्ता बनाया, इसी रास्ते पांडवों को वहाँ बाहर निकाला है। अच्छा सतयुग में दक्ष राजा की कथा आपने शिव पुराण में सुनी होगी। दक्ष राजा के यहाँ जब यज्ञ हुआ, दक्ष राजा जी ने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, अपनी बेटी को, सती माँ को, भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती माता जब पिता के घर जाती है, वहाँ बेटी का अपमान हो जाता है, पिता के घर में जो यज्ञ हो रहा है उसमें भस्म हो जाता है। फिर भगवान शंकर जी को जब पता लगा, उन्होंने अपनी जटा से ये दो वीरभद्र तैयार किए। सतयुग में वीरभद्र बनते हैं। जब भगवान राम का अवतार हुआ, फिर त्रेता युग आया, तो ये दोनों जय विजय बन गए भगवान श्री राम जी के। द्वापर आया, द्वापर में भगवान कृष्ण जी के द्वारपाल बन जाते हैं। इस कलयुग में ये देव बन गए, इनके मुकुट है, ये दानव इनके कंकाल मस्तक पर देख रहे हैं आप, हाँ हाँ मानव खोपड़ी देखे, ये बना हुआ है। हाँ जी। इस लाखा मंडल के अंतर्गत हमारे 24 गांव आते हैं। 24 गांव में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी, उनको यहाँ रखते थे। फिर पंडित जी गंगा यमुना जल से मंत्रों से उच्चारण किया, जल का छेड़ा मारा, वो व्यक्ति 2 पल के लिए फिर यहाँ जीवित होता था। तब पंडित जी के हाथ उसकी पितृ पूजा होती थी, दूध और भात से आज भी पितृ को पूजा जाता है। तब उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि जो व्यक्ति बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं, सप्त जन्म कृतम पापम स्मरण विनसते, आपके जो पाप हैं वो सब खंडित हो जाते हैं, पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है, यात्रा सफल होती है। पांडवों को लगता है पितृदोष, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भोलेनाथ के नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पाप किया है। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा धर्मराज जी को कि आप शिव स्थापना करें। तब पांडव, यहाँ इसका वर्णन लिखा हुआ है, शिव पुराण आप सुनते होंगे। केदार खंड का जब अध्याय चलता है उसमें लिखा हुआ है, मध्य हिमालय, सामने हिमालय पर्वत देख रहे हैं आप, मध्य हिमालय पांडवों ने यमुना तट के किनारे भगवान शिव को विराजमान किया। जो भक्त बलि से देवनगर के दर्शन करते हैं, जन्म जन्म के पाप खंडित होते हैं, पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है, मनोकामना पूर्ण। तब पांडव यहाँ आए, उन्होंने ये मंदिर बनाया। परिसर में 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित किए, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं अभी। ये 5 पांडव हैं। अब आप आगे आइए, ये हवन कुंड है। यहाँ जब पूजा पाठ होती है तो यहाँ हवन किया जाता है सुख शांति के लिए। अब आप आगे आइए सब लोग। ये हैं धर्मराज, ये युधिष्ठिर महाराज जी, ये अर्जुन है, वहाँ भीम है, ये सदैव हैं, नकुल हैं, ये 5 पांडव हैं। जिस प्रकार पांडवों ने जब ये मंदिर बनाया, इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बनाना चाह रहे थे। रात हो गई, मंदिर अधूरा रह गया। पांडव चले गए भगवान शंकर के पीछे पीछे केदारनाथ को, ये मंदिर ऐसे ही रह गया। क्या आप फेस देख रहे हैं? किसी भी मंदिर का द्वार पश्चिम को नहीं होता है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में यम का वास होता है। इनके सामने मरा हुआ आदमी रखते थे तब जीवित होता था। यदि ये भगवान शंकर जी होते, इनका ये फेस इधर होता, भगवान शंकर जी ने धर्मराज। कहा जाता है कि कलयुग जो है 4 चरणों में विभाजन किया गया है। पहला चरण समाप्त हो चुका है, दूसरा शुरू है। घोर कलयुग जब आएगा, दूसरे के लिए अन्न नहीं होगा, इतनी भूखमरी हो जाएगी। इसके नीचे यहाँ पांडवों ने इतना अन्न धन रखा हुआ है कि संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। जब घोर कलयुग आएगा तो अपने आप यहाँ पर जो अन्न धन रखा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ मनुष्य होंगे अपने आप खुद सत्य वहाँ पहुँचेगा, फिर सत्य प्रारंभ होगा। तो ये 5 पांडव हैं जिन्होंने भगवान शिव का मंदिर बनाया। अपने आप ही 5 भाई यहाँ स्थापित हो। आप वहाँ से परिक्रमा करके सब लोग इधर आइए, फिर आगे चलेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। फिर सब लोग
आ जाओ। बैक होना। आधी परिक्रमा हो ना, इधर को आ जाओ। वापस बैक कर जाओ। आधी अच्छा आप सुना करो आधी परिक्रमा तो आगे आए आगे हो जाओ जो उधर वो आते हो वहीं ना वहीं खड़े रह जाओ। ये ग्रुप फोटो ले लो सामने उधर आप खड़े सब लोग इधर ये महामारी को रोकने वाली माता है शीतला देवी। नमन करो माँ, हमारे परिवार की हमारी सबकी रक्षा करना। माँ जो हमारी जो शारीरिक जो कष्ट हैं उनको दूर करना। ये माँ भक्त की रक्षा करती है। महाकाली भद्रकाली कपाली दुर्गा से ये हमारी जो फैलती है ना ये माँ उसको रोकती है। कभी भी आपके परिवार पर आप पर ऐसे हवा नहीं आएगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो माँ इसके जख्म करते हैं भक्तजन उनके परिवार को सदैव इसकी कृपा बनी रहती है। हर एक जो कष्ट होते हैं वो माँ इसको हर लेती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ ये